में पाए जाने वाली प्राकृतिक चीनी कैफिर को किण्वित लैक्टोज बनाने में इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया। यह प्रक्रिया दूध में प्रोटीन से लैक्टिक एसिड का उत्पादन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कैफिर अपने अद्वितीय स्वाद और बनावट के साथ बनता है। हजारों वर्षों से मानव शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करने वाला यह पेय नियमित रूप से और सही मात्रा में सेवन करने पर कई बीमारियों घटना को रोकता है। कैफिर के सेवन के क्या फायदे हैं? इसका सेवन कितना और कब करना चाहिए? आइए इसे एक साथ जांचें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। शाम को एक गिलास कैफिर का सेवन करने के क्या फायदे हैं? कैफिर में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिन्हें बहुत सारे जीवित और अच्छे बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। कैफिर के एक गिलास में लगभग 100 मिलियन जीवित प्रोबायोटिक्स होते हैं। इस प्रकार यह आंत में माइक्रोफ्लोरा को उत्तेजित करने और प्रोबायोटिक्स के साथ पाचन समस्याओं को खत्म करने में मदद करता है। यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी बेअसर करता है, जो गैस्ट्राइटिस और पेट के अल्सर का कारण बनता है। दूसरी ओर इसमें पोटेशियम होता है, जो एक शक्तिशाली खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह हृदय संबंधी कार्यों का भी समर्थन करता है, क्योंकि इसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम, तांबा और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, जो आपके दिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह नसों में तनाव को कम करता है, वाहिकाओं को शिथिल होने की अनुमति देकर रक्तचाप को संतुलित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेता है। वहीं कैफिर ब्लड शुगर को स्थिर करता है। रक्त शर्करा असंतुलन वाले लोगों में कार्बोहाइड्रेट से लिए गए ग्लूकोज के कण शरीर में प्रोटीन के साथ अनुपयुक्त बंधन बनाते हैं, जिससे वे खराब गुणवत्ता वाले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को चिकित्सा जगत में ग्लाइकेशन कहा जाता है। इसकी प्रोबायोटिक सामग्री के लिए धन्यवाद। कैफिर, जो शरीर में ग्लाइकेशन के स्तर को कम करने में मदद करता है, चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। रोगों के खिलाफ कैफिर का एक गिलास। कैफिर, जिसमें सेलेनियम, जस्ता, विटामिन सी और मैग्नीशियम जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले पदार्थ होते हैं, वायरल रोगों की आवृत्ति को कम करता है। तथ्य यह है कि इसमें लैक्टिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो कैफिर को कई अन्य खाद्य पदार्थों से अलग करता है। लैक्टिक एसिड शरीर में रोग पैदा करने वाले पदार्थों के विकास को रोकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा कैफिर, जो अनिद्रा का समाधान है, इसमें मौजूद ट्रिप्टोफन के साथ शरीर को आराम देता है और अनिद्रा के लिए सकारात्मक गतिविधि दिखाता है। ये पदार्थ मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन की रिहाई का समर्थन करके दीर्घकालिक अनिद्रा की समस्याओं को कम करते हैं। स्वस्थ मांसपेशियों के ऊतकों के लिए कैफिर का एक गिलास। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हड्डियों की समस्या के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। जब शरीर को बाहर से आवश्यक कैल्शियम नहीं मिल पाता है, तो हड्डियों और दांतों की कुछ समस्याएं हो जाती हैं। कैफिर पोषक तत्वों का एक बेहतरीन संयोजन है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम। कैफिर का एक गिलास एक व्यक्ति की दैनिक कैल्शियम की जरूरत का 20% पूरा करता है। तो क्या कैफिर हानिकारक है? कब, कैसे और कितना सेवन करना चाहिए? बाजारों में बिकने वाले कैफिर फलों के मिश्रण का सेवन करते समय सबसे पहले उन लोगों को चुनना जरूरी है जिनमें परिष्कृत चीनी नहीं है। इसके अलावा कैफिर, जो अपने प्रोबायोटिक प्रभाव से पाचन तंत्र को साफ करता है, कम समय में बहुत अधिक सेवन करने पर आंतों और पेट के ऊतकों में रहकर असुविधा पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त कैफिर एक किण्वित दूध उत्पाद कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से दवा लेते हैं, तो अपने आहार में किसी भी पोषक तत्व को शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। तो कैफिर का सेवन कितना करना चाहिए? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कैफिर का सेवन सप्ताह में 3-4 दिन एक गिलास के रूप में किया जाए, खासकर पीरियड्स के दौरान जब पाचन तंत्र में उतार चढ़ाव हो। इस जानकारी के आलोक में आप कैफिर को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।